इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पार्षदों की तीखी नोकझोंक के बीच पास हुए 9 प्रस्ताव, जनता को चुकाना होगा बड़ा हुआ जल व संपत्ति कर। विवादों के घेरे में पुस्तक मेला। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक संपन्न। रेंजर पर लगा बोर की केसिंग काटने का आरोप और नहीं पहना हेलमेट तो कटेगा चालान। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम में शुक्रवार को साधारण परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जहां परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने गौशाला की दुर्दशा का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया। जहां दोनों ही दलों के पार्षदों ने गौशाला प्रभारी पर कार्य पर लापरवाही बरतने पर उसे हटाने व अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की मांग की। परिषद में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें पहले प्रस्ताव में 279 करोड़ का बजट रखा गया, जो सर्वसहमति से पास किया गया। दूसरा प्रस्ताव ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्य और भूखंडों के दरों के निर्धारण को लेकर रखा गया, जिस पर भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। अंत में भाजपा पार्षदों ने शेष बचे प्रस्तावों को बिना पढ़े ही अपनी सहमति देते हुए सदन से वॉकआउट किया गया। बहुमत के चलते सदन में रखे गए सभी प्रस्ताव पास माने गए, जिसके बाद अब जनता को बड़ा हुआ जलकर सहित संपत्ति कर चुकाना होगा। इसका आपको टेंडर प्राथमिकता से लगवाना था, एक पहले लगवाना था, और जो भी सक्षम अधिकारी थे उनको पहले भी जमीन उबड़ खाबड़ दिख रही थी। ऐसा नहीं आज हमारे सम्मानित लोगों ने बोला कि जनता का काम यहाँ पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तब आपने कुछ नहीं बोला, तब आप इसकी फाइल बनवाइए, सक्षम अधिकारियों को बुलवाइए। स्पष्ट लिखा है, ये देखिए सर, स्पष्ट लिखा है। आप दोनों के नाम पर ऐसी बात मत करिए सर कि आप पेड़ों की कटाई का निर्धारित नहीं हो सकता। सर मेरी बात सुनिए, पेड़ों की कटिंग में निर्धारित नहीं हो सकता। एथेंटिक जो कमेटी है वो जांच करेगी और फिर उसके बाद देखिए, अध्यक्ष की अनुमति का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ परिषद में जितने लोग थे, परिषद का बहुमत था, उन्होंने अपनी ध्वनि मत से अपनी हाथ उठाकर उन्होंने स्वीकृति दी कि इसको प्रस्ताव किया जाना चाहिए। और जितने प्रस्ताव उस बैठक में, उस एजेंडे में शामिल हुए थे, वो माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से शामिल हुए थे। आज परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी और इस परिषद की बैठक को आहूत करने वाला जो होता है वो परिषद का अध्यक्ष होता है। लेकिन नगर निगम छिंदवाड़ा का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जिस अध्यक्ष ने बैठक बुलाया था वही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में यहाँ पे और प्रस्तावों का विरोध कर रहा था। प्रस्ताव जबकि खुद ही ने रखे। जब उनकी हठधर्मिता बढ़ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पूरे 9 प्रस्तावों को पारित किया। हमारा जो साल भर का महत्वपूर्ण कार्य रहता है, जो सभी बजट के आधार पर नगर निगम चलती है, उसको हमने सभी सर्वसम्मति से पारित किया। शहर में अभिभावकों को एक ही छत के नीचे पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं, इस उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा MLB स्कूल में पुस्तक मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। आयोजन के दूसरे दिन भी पुस्तक मेले में अनियमितताएं देखने को मिली। एक बार फिर शुभम स्टेशनरी संचालक द्वारा अभिभावकों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। अभिभावकों ने बताया कि शहर के नामचीन बड़े स्कूलों की किताबें पूरे पुस्तक में कहीं भी नहीं बेची जा रही है। सिर्फ शुभम स्टेशनरी में ही पुस्तकें मिल रही हैं, लेकिन पुस्तक विक्रेता द्वारा पुस्तक मेले में पुस्तक देने की जगह दुकान से जाकर खरीदी करने की बात कही जा रही है। मेले में आने जाने वाले सभी अभिभावकों को यही जवाब दिया जा रहा है कि पूरी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। यदि पुस्तकें चाहिए तो हमारी दुकान जाइए।
जिला पंचायत सभा कक्ष में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सभापति सहित विभागीय अधिकारी और सभी जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में पुराने पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बिजली कटौती की समस्याओं पर सुझाव दिए गए। अधिकारियों ने इन मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। नल जल योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने के दावे के बावजूद हरकपुरा ग्राम पंचायत में पेयजल संकट बना हुआ है। सरपंच नारायण प्रसाद उइके ने बताया कि ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पंचायत द्वारा दूधी नदी के पास बोर कराया गया था, जिसमें पर्याप्त पानी मिला, लेकिन झिरपा रेंजर रोहित चतुर्वेदी द्वारा 50,000 रुपए की मांग की गई है। राशि न देने पर जेसीबी से बोर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ और ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई। नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। छिंदवाड़ा में नागपुर रोड पर बढ़ती दुर्घटनाओं की आशंका और अधिक ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के सफर करने वालों से समेत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सतर्क रहने और कम स्पीड में गाड़ी चलाने की सलाह दी है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये वरिष्ठ अधिकारियों के और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में आज यहाँ पर सिल्लेवानी घाट पर हम लोगों के द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान चल रहा है और इस अभियान के दौरान हम लोग बिना हेलमेट वाले, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन यदि चला रहे हैं, शराब पी कर के जो वाहन चला रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के वाहन चला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और सभी लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि भाई अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य लगा करके चलें। छिंदवाड़ा के शासकीय पीजी कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा ग्राम जामुनजेरी में 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वयंसेवकों ने रैली निकालकर पॉलीथीन एकत्र किया और ग्रामवासियों को प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने की शपथ दिलाई। जैव विविधता दूत मोहन साहू ने पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता फैलाई, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर कोच तुषारकांत गुप्ता ने जीवन में खुश रहने और आत्मविश्वास पर मार्गदर्शन दिया। इसके बाद विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ और राष्ट्रगान के साथ सत्र का समापन किया गया। पूरे गांव वालों से ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो जो काम ये बच्चे कर रहे हैं ये थोड़े दिन करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप लोग हमेशा उस चीज़ को अपनाएं। आपको प्रेरित कर रहे हैं, इनके नारों को ध्यान से सुने। सर, आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों से मेरा बहुत ज़्यादा विनम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले शराब की अगर लत है तो शराब की आदत छोड़िए, नशा मुक्ति अपनाइए, क्योंकि इससे न केवल आपका परिवार बल्कि आपके बच्चे प्रभावित होंगे और आपके बच्चे कल को, हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे बहुत आगे जाएँ, बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े व्यापारी बने। वो कुछ नहीं बन पाएंगे यदि आपने अपनी शराब की आदत नहीं छोड़ी तो, और वो आगे चल के उनका भी भविष्य पूरा खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के अपने पूरे वॉलंटियर की तरफ से निवेदन करता हूं कि इस गांव से स्वेच्छा से शराब छोड़ें। आप ये रास्ता मत देखिए कि कब सरकार उस पर बैन करेगी, कब सरकार कहां से क्या, कच्ची पक्की कोई शराब, कोई दारू मत पीजिए। अपने बच्चों भाजपा द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राष्ट्रव्यापी पर परामर्श सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल दोपहर 2 बजे सतपुड़ा लॉ कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां न्यायमूर्ति रोहित आर्य लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जनता के विचार और सुझाव लिए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत पूरे देश में परामर्श सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में होने वाले इस कार्यक्रम में जिला संयोजक कलकेश लांबा ने सभी जिलेवासियों से शामिल होने की अपील की है। गुलाबराज शंकर मढ़िया के पास गुरुवार देर रात कार में शराब पी रहे 2 युवकों ने हंगामा किया। युवकों ने स्वयं को डीएसपी बताकर स्थानीय लोगों को धमकाने की कोशिश की। मंदिर के पास शराब पीकर बोतल फेंकने पर स्थानीय युवकों ने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर स्थानीय लोगों द्वारा शराबी युवकों की पिटाई कर दी गई। सत्यधर्म मंडल राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगा। ट्रस्ट के सदस्य सतीश दुबे ने बताया कि रामनवमी के दिन सुबह 9 बजे झंडा वंदन किया जाएगा। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मंडल का वार्षिक आय व्यय विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। संध्या काल में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। मंडल ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। सत्यधर्म मंडल राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिवर्ष राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करता है। इसी संक्रम में मंडल परिवार के द्वारा रामनवमी के दिन प्रातः 9 बजे झंडा वंदन किया जाएगा। पश्चात
भगवान श्री का अर्चन किया जाएगा। अर्चन में हमारे मुख्य यजमान सांसद विवेक साहू बंटी जी रहेंगे। इसके साथ ही मंडल का वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही सायंकालीन बेला में भगवान श्री की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न सामाजिक धार्मिक मंडलों के द्वारा आकर्षक झांकियों का प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा आज व्यापक जन जागरण अभियान चलाया गया। इस पहल के तहत शहर भर में विभिन्न ऑटो रिक्शा पर बैनर लगाए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आयोजन की जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर पीले चावल डालकर आमंत्रण दिया। हिंदू उत्सव समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस पैदल यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।